हक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेन जो है वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को, और ज़ाहिर है उसमें मेरी एक पर्सनल किसी बंदे की राय नहीं है। ये डिपेंड करता है, अगर आप समझते हैं कि यार हमने सेपरेट करने हैं और एक बंदे पे ज़्यादा लोड है तो ये भी हो सकता है और एक भी कप्तान रह सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सूटेबल अगर आपके पास बंदे हैं तो आप कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आपको ये असाइनमेंट दी है ये कोचिंग की, ये शॉर्ट टर्म की तो है, लेकिन ये आपका एक टेस्ट भी है कि आप कैसे इसको लेकर चलते हैं, तो बाद में शायद आपको कंसिडर किया जाए इसको। लेकिन ये तो सारी वही ना स्पेकुलेशंस है। मैंने जितनी क्रिकेट खेली है इन लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ, डोमेस्टिक के लड़कों को भी जानता हूँ, कैसे प्रिपरेशंस आप करते हैं, क्या आपको चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने के लिए। सीज़न से पहले क्या कोशिश करूँगा कि मैं इन लड़कों को हेल्प आउट करूँ और ये इस कैंप से जो है बेनिफिट लेके जाए, बेहतर अंदाज में अपने आप को तैयार कर सकें अगले आने वाले सीज़न के लिए। आपने कहा कि आपने अप्लाई नहीं किया, अभी आपने अप्लाई नहीं किया, जब आप बना रहे हैं कि वनडे के या टी20 के टेस्ट के लिए रख रहे हैं तो उसको तो होना भी चाहिए था। किसको? पूरा मंजूर। देखिए, मैंने पहले कहा कि हमने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर थे, अगर आप देखें मोस्टली वही प्लेयर हैं। हमने बाहर से ज़्यादा बैट्समैन नहीं रखे, जो आपके उस सर्कल में प्लेयर थे वही रखे, क्योंकि ज़ाहिर है सिलेक्शन कमेटी आएगी, जब मैनेजमेंट आएगी वो देखेंगे कौन से परफॉर्मर क्या कर रहे हैं। लिमिट था हमारे पास, हम बहुत ज़्यादा लड़कों को फिर आके आप उस तरीके से तैयारी नहीं करवा सकते, इसलिए उसमें तो बहुत ज़्यादा नाम है फिर जिन्होंने परफॉर्मेंस की है लड़के, वो इतने ज़्यादा लड़के, आप फिर उनके साथ जो है वो जस्टिफिकेशन आपकी नहीं, आप इंसाफ नहीं कर सकते कि भाई किस तरीके से आपने इनको तैयार कराना है एक कैंप में। अगर आप अप्लाई करते हैं, जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि भी आपने अप्लाई नहीं किया, तो जो बातें हो रही हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा क्रिकेट कमेटी के, तो आप विड्रॉ करोगे आप उसमें से नाम अपना पूरी तौर पर जब आप अप्लाई करते हैं? जी, मेरे ख्याल में जब भी मैं अप्लाई करूँगा डेफिनेटली उसी टाइम फिर क्रिकेट कमेटी ज़ाहिर है मैं फ़ौरन रिज़ाइन करूँगा। तो भाई आपने बात की कोचिंग के हवाले से भी नाम आया, कुछ आपके चाहने वाले जो जब खेलते उसमें जाते थे वो खासी मुश्किल में एक बात हुई है। दूसरा जो सूबाई टीमें बन रही हैं फर्स्ट क्लास की, तो उसमें कुछ इतलात ये है कि शायद एज फैक्टर को थोड़ा सा मद्देनजर नहीं रखा गया कि जो साल अगर ओवर से वीक है उनका नाम Division 2 में डाल दिया गया, उनको Division 1 में होना चाहिए था। इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उसका जो आपको बेहतर पता रीजनल हमारी जो पॉलिटिक्स रही है माजी में, तो उसका शिकार हो चुकी है। तो क्या करेंगे? लाजिम बात है कि वो तो आप एक सर्टन पैटर्न बनी हुई टीम आपके पास आ गई है, तो कोई ऐसा प्लेयर अगर आप देखेंगे रह गया तो उसको क्या करेंगे? देखिए, कोशिश करते हैं आप, क्योंकि अभी तक फाइनल कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई ना, आपने बाहर आपकी टीम में नहीं आए। रिव्यू का मकसद ही ये होता है कि आप देखें उसको, अगर कहीं आपको लग रहा है कि हाँ जी इसको किसी तरीके से बेहतर कर सकते हैं, विद डिस्कशन बाकी लोग भी आ रहे हैं और जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया उनके साथ भी डिस्कशन के बाद आप कोशिश करते हैं इसको इम्प्रूव किया जाए, कोशिश करेंगे वो बेहतर हो जाए। देखें, बात यह है कि लोग मैंने पहले कहा है ना कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है, तो काम चलते हैं, तनकीद भी होती है आपकी, लोग तारीफ़ भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे सीखना चाहिए आपको। अगर आप पे कोई तनकीद हो रही है तो आप उसको कोशिश करें एनालाइज़ करने की कि हाँ ये सही तनकीद हो रही है तो मैंने इसको बेहतर करना है, इसको मैंने ये जो अगर मेरे में ख़राबी है तो इसमें ख़त्म करूँ इसको। इसमें एक समझ आ रही है कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तमाम के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, उसके बाद नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी आ गया। अब काफ़ी चीज़ें होनी थी, अब जिस तरह एसोसिएशन की टीमों का इंतखाब होने जा रहा है उसके अंदर आप लोग फैसले करेंगे। समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी का ये डोमेन था, अगर सिलेक्शन कमेटी का इससे पहले मुकर्रर की जाती, उसको तैनात किया जाता तो बेहतर होता। देखिए, ये टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, सारा कुछ है, आपके पास टाइम कम है और आपने सारी चीज़ें करनी हैं, बाज़ अब ऐसे डिसीजंस होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इन चीज़ों को बेहतर करते हैं और मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतर होंगी। और जैसे रिव्यू अभी कमेटी बनी है कि रिव्यू करना है इसको थोड़ा और, इसको बेहतर करें, और मेरे ख्याल में जैसे आपको नया सिस्टम लाते हैं उसको आप आहिस्ता आहिस्ता रिफ़ाइन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करते हैं, और मेरे ख्याल में इसी तरफ प्रोसेस जाएगा। इनिशियली आपको लगता है कि यार इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ है, ये है वो है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप उसको बेहतर करते हैं।
मिसबा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा, लगातार 12 वनडे मैचेस हारे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारा, ऑस्ट्रेलिया से 5-0 हारा, इंग्लैंड से 4-0 हारा, अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा क्लोज पाकिस्तान जीता। चीफ सेलेक्टर चले गए, हेड कोच चले गए, बॉलिंग बैटिंग सारे कोचेज चले गए। आप समझते हैं कि नया सेटअप जीरो से शुरू करने के लिए क़यादत में तब्दीली भी आप फील करते हैं? पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत है नए सिरे से आगाज़ के लिए? देखिए, बात यह है कि मैंने पहले कहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसके बारे में सोच रहे होंगे वो, और कोई ना कोई डिसीजन करेंगे जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। मैं यहाँ पे खड़े होकर कुछ नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते। आई थिंक कि एक प्रॉपर तरीके से कोई ना कोई इस पर एनालिसिस भी हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किस तरीके से इसको लेके जाएं। तो फाइनल डिसीजन तो फिर वही चीज़ है ना कि आपके बोर्ड करेगा। इसको आप क्या समझ रहे हैं? जैसा आपने कप्तानी छोड़ी, उसके बाद कोच के रूप में आ पाए हैं, कैंप कमांडेंट बने, क्या फिटनेस लेवल देखा आपने प्लेयर्स का? क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद फिटनेस जाहिर है उस तरह की नहीं होगी, तो आप इनको क्या आपके माइंड में है कि आपने कि जिस तरह आप थे उसी तरह इनको बताना है कि आपने इस तरह टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, इस तरह वनडे खेलनी है, इस तरह T20, क्या आपके माइंड में है? देखिए, मेरे ख्याल में किसी से कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, हर किसी के सामने है जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं फ़िटनेस के। और हमारी टीम में मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है काफ़ी, और इम्प्रूवमेंट भी आई है। अभी इन फिटनेस टेस्टों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है लड़कों में, लेकिन डेफिशिएंसीज भी हैं। और कोशिश यही है कि 3 वीक्स एटलीस्ट हम इस हद तक ले जाएं कि दोबारा ये जो अगला सीज़न आने वाला है उसके लिए लड़के इस काबिल हो जाएं कि वो एक अच्छी फ़िटनेस के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ जाएं सीज़न में। लेकिन मेरे ख़्याल में उन लेवल्स तक पहुंचने के लिए मेरी यही कोशिश होगी कि मैं इन सारे लड़कों को कि अपनी हैबिट बनाएं, मुस्तकिल तौर पे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि आपको इस किस्म की जो फिटनेस प्रॉब्लम्स हैं उनमें कभी कोई इशू ना आए। और इस कैंप में भी अभी 2 दिन में यही है, ना सिर्फ ये कि आपकी ट्रेनिंग है, बल्कि आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, आपने खाना क्या है, आपने किस तरीके से कैलोरीज अपनी देखनी है, आपने अपना बॉडी वेट है या आपका जो फ़ैट लेवल है उसको कैसे मेंटेन, क्या रिक्वायर्ड है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आइडियल जो सिनेरियो होता है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, आइडियल फिटनेस, उसकी तरफ हम जाएँ। मेरे ख्याल में जी अप्रोच बड़ी सिंपल होती है आपको प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते, आपका डिसिप्लिन जो है उस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते एज ए प्लेयर। और यही मेरी अप्रोच है अभी जो 2 दिन भी उनके साथ रहे, कि जो चीज़ भी हमने करनी है, जो हम एक पैरामीटर सेट करते हैं, जो एक डिसिप्लिन हम अपने आप के लिए डिसाइड करते हैं, उसको हमने फॉलो करना। और ये अप्रोच अगर आपकी होगी, वो एक चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, फिर आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, इतनी मैंने ट्रेनिंग करनी है, इतनी मैंने प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने खाना है, ये नहीं खाना, ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। और यही मेरे ख्याल में हमारी अप्रोच होगी, यही सिखाने की कोशिश करें। मिसबा, बीइंग ए मेंबर ऑफ द क्रिकेट कमेटी, आपकी इनपुट होगी जो 20 लड़के बुलाए गए, क्या ये जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होगी इन्हीं 20 लड़कों में से होगा या बाहर से भी कुछ 4 चीज़ें लेने के? नहीं, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा लड़कों में भी इस हवाले से मेरे ख्याल में वो मिसकंसेप्शन जिसको आप कह सकते हैं, ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी सी तैयारी हम कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट आए, सिलेक्शन कमेटी आए, उसके लिए थोड़ा सा एक डेटा अवेलेबल हो जाए, थोड़े से लड़के तैयार हो जाए। ना तो ये ज़मानत है इन लड़कों के लिए कि इन्हीं में से आपकी 15 की टीम होगी, और ना ये बल्कि उन लड़कों के लिए जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं या जिन्होंने डोमेस्टिक खेलनी है। कोई भी लड़का अगर इस फॉर्म में होगा, मैचों में परफॉर्म करेगा, उसकी फ़िटनेस अच्छी होगी, मेरे ख्याल में कोई भी 15 में आ सकता है। तो इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारे लड़के आ सकते थे, लेकिन इतना बड़ा कैंप हो नहीं सकता। आप कैंप के लिए एक सर्टन नंबर बुला सकते हैं, तो बाकी लड़के भी उसी तरह कंसिडरेशन में हैं। और मेरे ख्याल में उनकी फ़िटनेस और परफॉर्मेंस को देख के ही उनको सीरीज़ के लिए बिल्कुल पिक किया जाए। एक सेकंड। तो ये बताइएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को अलग-अलग फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पेश है? नहीं, बिल्कुल जो जितने प्लेयर यहाँ पे आए हैं
उनके इकट्ठे टेस्ट हो रहे हैं, 2 ग्रुप हैं उनके, कोई उनमें फ़र्क नहीं है, जो भी आ रहा है सेम स्टैंडर्ड है, सारा कुछ बिल्कुल सेम। ये दो ग्रुप बनाए गए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और नॉन सेंट्रल। नहीं, उसमें मिक्स हैं, कोई अलग अलग ग्रुप नहीं। तो 6 महीने पहले तक आप क्रिकेट खेल रहे थे एज अ प्लेयर, अब फाइनली आपको अपना माइंड मेकअप कर लिया कि आपको अपना करियर स्विच करना है टुवर्ड कोच और सीरियसनेस की तरफ फोकस होकर देखना चाह रहे हैं कोचिंग की तरफ? तो मेरे ख्याल में डिफरेंट चीज़ें इन टर्म्स ऑफ थोड़ी थिंकिंग हो सकती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने क्रिकेट खेलते हुए भी जितनी देर मैं सुई नॉर्दर्न के साथ भी रहा हूँ या इवन इस्लामाबाद के साथ जो मेरा कैरियर रहा है या पेशावर ज़ल्मी के साथ रहा है, बल्कि सुई गैस में तो बहुत ज़्यादा ये सारे मैटर्स पिछले कुछ तकरीबन 7-8 साल से कप्तानी खेलना भी साथ और साथ साथ लड़कों को कोच करना या किस तरीके से हमने लेकर वो सारा चल रहा था। इंजॉय किया मैंने उस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ें आप सारी ज़िंदगी में करते हुए आ रहे हैं और स्पेशली जब आप कप्तानी करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया होता है, कैसे आपके बॉलर्स को क्या चाहिए, आपके बैट्समैनों को एज ए बैट्समैन तो आपने सारी चीज़ें की होती हैं, फील्डर्स हैं, ओवरऑल टीम स्ट्रेटजी प्लान क्या है, तो मेरे ख्याल में आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। थिंकिंग थोड़ी सी ज़ाहिर है आपकी चेंज होती है, जब आप खेल रहे होते हैं तो डिफरेंट आपने अपनी तैयारी करनी होती है, जब आप कोच होते हैं तो आपको बाकी सब के बारे में सोचना होता है कि मैंने किसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको मैंने यूटिलाइज करना। बिल्कुल क्लैरिटी है मेरे ख्याल में। शौक़ के लिए मैं अभी भी खेलता हूँ, वो हमेशा रहेगा, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में मैं टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स। अब बिलाल, जिस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद आमिर भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, खान भी, फिर उसके बाद वहाब भी आदमी ने सोच लिया, तब आप देखते हैं कि हमें नई लाट फास्ट बॉलर से तैयार करनी है अगली सीरीज़ के लिए, क्योंकि आगे इंग्लैंड के खिलाफ भी हमारी सीरीज़ आ रही है अगले साल? जी, मेरे ख्याल में ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक टाइम आता है जब आपने कंसिस्टेंटली आपको देखना चाहिए नए बॉलर्स की तरफ, और मेरे ख्याल में इसी हवाले से आपको सोचना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि नए बॉलर्स ऐसे कौन से आ रहे हैं 4 डे में जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका फिटनेस लेवल ऐसा है। और मेरे ख्याल में जो ये में लड़के अभी 22 तारीख से आ रहे हैं उनमें काफ़ी फास्ट बॉलर्स हैं, यंग फास्ट बॉलर्स हैं, तो वो जहाँ पे भी हमें भी अवेलेबल होंगे, बॉलिंग करेंगे, तो आई थिंक कि ज़रूर नज़र रखेंगे, देखेंगे कि आगे हमें कौन से ऐसे बॉलर्स मिल सकते हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट में परफॉर्म करें। क्या समझते हैं ये चल रही है ये भी बहस के कोच और चीफ सिलेक्टर एक ही बंदे को होना चाहिए, जैसे फुटबॉल में है, बाद जगह पर हॉकी में भी है, यहाँ पर भी पीसीबी में भी यही चल रहा है कि ये आपकी नज़र में ये दोनों जिम्मेदारियाँ एक बंदे के पास होंगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपका नाम भी लिया जा रहा है इस बारे में? देखें, हर चीज़ में कुछ आपको उसके बेनिफिट्स होते हैं। मेरे ख्याल में इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि अब क्या होता है कि सिलेक्शन कमेटी 15 प्लेयर आपके सिलेक्ट कर देती है, और जब वो हमारा या 11 खेलते हैं तो होता क्या है कि कोई भी ऑन नहीं करता उसको, वो कि ये 11 गलत खेल गए। तो जब ये होगा तो जाहिर है जो अगर कोच आपका चीफ सेलेक्टर है और वहाँ पे अगर उसकी टीम गलत खेल रही है तो वो ज़िम्मेदार है, वो कहीं छुप नहीं सकता, फिर उसको ही जवाब देना है कि अगर आपने 11 गलत खिलाए हैं या 15 आपने गलत सेलेक्ट किए हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, और आपके लिए आसानी होगी वहाँ पे वो करने की। हाँ, ये थोड़ा सा है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कि आप सारे प्लेयरों पे कैसे नज़र रखते हो, उनको कितना आपके हेल्पिंग हैंड कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट होगा आपका उस हवाले से। थैंक यू। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में साबिक़ कप्तान मिसबाहुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होती है कि मेरिट पर सिलेक्शन हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कोचिंग के लिए अप्लाई नहीं किया। इमर्जिंग कैंप में मोहम्मद हसनैन को शामिल किया था। डोमेस्टिक की 6 टीमों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को सेलेक्ट करेंगे। कोचिंग के हवाले से सब अफवाहें हैं। मिसबाहुल हक ने ये बात वाज़ेह कर दी है और आपको अपडेट करेंगे कि लाहौर में अब से जो है कुछ देर पहले मिसबाह जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होती है कि मेरिट पर सिलेक्शन हो और मेरिट पर ही हम जो है लड़कों को सेलेक्ट करेंगे ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकें।